नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। बरकरार है पानी का दबाव, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर अब भी बंद है ट्रेनों का परिचालन। रविवार से ही स्थगित है ट्रेनों का चलना। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शीघ्र होगा परिचालन शुरू, बोले डीएम। कहा 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगा ट्रेनों का आना जाना। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत राशि के रूप में 136 करोड़ रुपए नगद वितरित। सामुदायिक रसोई में 1,10,000 लोगों को खिलाया गया खाना। और दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर पानी का दबाव बरकरार, लेकिन कटाव की जरा सी सूचना पर प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा मरम्मती का कार्य। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। बरकरार है पानी का दबाव, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर अब भी बंद है ट्रेनों का परिचालन। लगातार चौथे दिन बुधवार को भी दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन स्थगित रहा। रविवार से ही दरभंगा समस्तीपुर के बीच नहीं चल रही हैं ट्रेनें। रविवार की सुबह 3 बजे से ही हायाघाट में, थलवारा और हायाघाट के बीच पुल नंबर 16, जिसे मुंडा पुल कहते हैं, उस पुल के करीब, पटरियों के करीब पानी के पहुंच जाने की वजह से इस रेलखंड पर रेलों का परिचालन बंद कर दिया गया था। और रविवार की सुबह से ही बुधवार तक लगातार चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन स्थगित ही रहा। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर नहीं चल पा रही हैं ट्रेनें। हायाघाट में करेह नदी का जलस्तर बुधवार को भी स्थिर ही रहा। 2 दिनों की वृद्धि के बाद पानी हालांकि बुधवार को ठहराव के स्थिति में है। जलस्तर में गिरावट के आसार भी बढ़े हैं।
हालांकि अभी भी पुल संख्या 16 के सभी पिलर पानी में डूबे हैं, लिहाजा इस वजह से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। मुसाफिरों की मुश्किलें बरकरार हैं। रेलवे को राजस्व की भी क्षति हो रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ट्रेन की आवाजाही को रोका गया है। अभियंताओं की टीम निगरानी में लगी हुई है, आकलन किया जा रहा है और जैसे ही पानी कम होगा, रेल चलाने की स्थिति होगी तो रेल चलाई जाएगी इस रेलखंड पर, यह कहना है रेलवे विभाग का। और 4 दिनों से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। कब बाढ़ का पानी कम होगा, करेह नदी में पानी का दबाव कब कम होगा, जल स्तर कब नीचे होगा और कब ट्रेन चल पाएगी इस रेलखंड पर, मुसाफिरों को इसका इंतजार है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर परिचालन शीघ्र होगा शुरू, बोले दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम। कहा 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगा ट्रेनों का आना जाना, अगर पानी का दबाव कम होता है तो। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर परिचालन शीघ्र, बोले दरभंगा के डीएम। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे निकलने लगा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल का परिचालन 2 से 3 दिनों में पुनः प्रारंभ हो जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर से उनकी वार्ता हुई है। गौरतलब है कि बाढ़ का पानी रेल पटरियों के किनारे तक पहुंच जाने के चलते इस रेलखंड पर रेलों का परिचालन विगत 3 दिनों से बंद है। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में बाढ़ राहत एवं बचाव के संदर्भ में मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिले के कुल 211 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 179 पूर्ण एवं 32 में आंशिक प्रभाव है। बाढ़ से जिला के 4,41,127 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि ताडीह, अलीनगर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड पूर्ण रूपेण बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। बाढ़ से घिरे गांव और टोलों में 500 से अधिक स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलकर बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ खाना खिलाया गया। यह काम अभी भी जारी है। 333 स्थलों पर बुधवार तक सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत राशि के रूप में 136 करोड़ रुपए नगद वितरित। बाढ़ पीड़ितों के बीच 136 करोड़ रुपया नगद वितरित। दरभंगा जिले के कुल 211 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से 177 पंचायत में पूर्ण एवं 34 पंचायत में आंशिक प्रभाव है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानानुसार बाढ़ पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार 6-6 हजार रुपया नगद सहायता राशि का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार जिला के 2,26,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को नगद सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। यह राशि कुल 135 करोड़ 60 लाख रुपया है। वहीं छूटे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों के सर्वेक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को छूटे हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों के सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि PFMS सिस्टम से रिजेक्टेड डाटा PFMS सिस्टम से रिजेक्टेड डाटा का प्रॉपर टीम बनाकर सत्यापन कराया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्य का डेली अनुश्रवण किया जा रहा है, इसलिए इस कार्य को लंबे समय तक नहीं ले जाया जा सकता है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर छूटे हुए सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों के सर्वेक्षण सूची आपदा प्रबंधन विभाग के संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करके भुगतान हेतु लॉक करने का कड़ा निर्देश दिया है। सामुदायिक रसोई में 1,10,000 लोगों को खिलाया गया खाना। सामुदायिक रसोई में 1,10,000 लोगों को खिलाया गया खाना। दरभंगा जिला के बाढ़ प्रभावित गांव और टोले के लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाना खिलाने का कार्य लगातार जारी है। जिले के 15 प्रखंड क्षेत्रों में कुल 310 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाकर कुल 1,10,516 लोगों को मंगलवार तक खाना खिलाया गया है। जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन ने बताया है कि सबसे अधिक हनुमान नगर प्रखंड में 86 स्थलों पर सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया, जहां 39,715 लोगों ने खाना खाया। वहीं सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में 66 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाकर
15,808 लोगों को खाना खिलाए जाने की सूचना है। वहीं बहादुरपुर प्रखंड में 32, सदर में 29, किरतपुर में 26, कुशेश्वर स्थान में 21, घनश्यामपुर में 18, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 10, अलीनगर में 6, हायाघाट एवं जाले में 4-4, मनीगाछी प्रखंड एवं गौराबौराम में 3-3, केवटी प्रखंड एवं दरभंगा नगर क्षेत्र में 1-1 स्थल पर सामुदायिक रसोई चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर पानी का दबाव है बरकरार, कटाव की जरा सी सूचना पर प्रशासन युद्ध स्तर पर करा रहा मरम्मत। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर डिलाही पंचायत के पुल के निकट तेज हवा की वजह से पानी के धार में काफी प्रेशर आ गया और सड़क में कटाव होने लगा, लेकिन सुरक्षा की स्थिति तुरंत सामान्य की गई। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा कर्मियों ने वहां तुरंत मिट्टी और बालू से भरे बोरों से बांस बल्ला लगाकर उस सड़क को कटने से बचाया गया और मार्ग पर यातायात चालू रहा। प्रशासन का अभी तक जो है ये पुल पुलिया के पास जो है रोकने का तत्पर उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन पूरा रोड कट रहा है, इस पर कोई प्रयास नहीं हो रहा। पानी से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है। सैकड़ों घरों में बहुत पानी हो गया है, लोग घर से रोड पर आ गए हैं। लायंस क्लब ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का किया वितरण। लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने सीसो गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच बांटी खाद्य राहत सामग्री। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के अध्यक्ष SM माइकल ने बताया कि सीसो गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि दरभंगा में आई बाढ़ से चारों ओर जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस आपदा की घड़ी में लायंस क्लब का प्रयास है कि लोगों तक मदद पहुंचा सकें। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन कुमार सुरेका ने बताया कि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहा है। इसके बावजूद हम सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे बढ़कर इसमें प्रशासन के साथ खड़ा होना चाहिए। लायंस क्लब का मोटो है वी सर्व और हम लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद में योगदान दे रहे हैं और आगे भी देंगे।
कार्यक्रम के संयोजक लायंस सतीश कुमार सिंह ने बताया कि लायंस क्लब की तरफ से 200 पैकेट बाढ़ पीड़ितों को दिया गया है। संयोजक लायन प्रकाश कुमार ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ राष्ट्र हेतु विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार पर महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में आयोजित हुई कार्यशाला। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, भारत सरकार की उत्प्रेरणा और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार और बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना की सहभागिता से मुख्य विषय स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ राष्ट्र हेतु विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार पर साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के दरभंगा जिला इकाई द्वारा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर बहादुरपुर में आयोजित कार्यशाला में दूसरे दिन 31 जुलाई को बहेड़ी, मनीगाछी एवं तारडी प्रखंड सहित बेनीपुर एवं बिरौर अनुमंडल में अवस्थित 32 माध्यमिक विद्यालयों में से कुल 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रेमचंद जयंती समारोह का हुआ आयोजन। हिंदी विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा तथा प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में भारत के गांव का यथार्थ और प्रेमचंद का कथा साहित्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रेमचंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण के रूप में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने प्रेमचंद की जयंती के औचित्य पर प्रकाश डाला और बताया कि प्रेमचंद की रचनाओं से निकलती वैचारिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन दृष्टियाँ हमारे वर्तमान समय और संवेदना को गंभीरता से समझने में मददगार हैं। ब्राह्मणवाद के जुए को तोड़कर जिस तरह प्रेमचंद ने समाज रचना की बात की थी वह आज भी हमारे लिए आवश्यक है। प्रेमचंद वस्तुतः ग्रामीण जीवन के यथार्थ को संवेदना के स्तर तक उतार कर लिखने वाले रचनाकार हैं, इसलिए उनका लेखन तिलिस्म तथा भावधाराओं को तोड़ता है और पहली बार केंद्र में किसान, मजदूर तथा निम्न वर्ग प्रतिष्ठित होते हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा में 65वीं बीपीएससी की निःशुल्क कोचिंग होगी आयोजित। सीएम कॉलेज दरभंगा में 65वीं बीपीएससी की निःशुल्क कोचिंग। दरभंगा और आसपास ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं जो इस वर्ष 65वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि जो छात्र छात्राएं 65वीं बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पंजीयन करा चुके हैं, वैसे छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। इस निःशुल्क कोचिंग के लिए कॉलेज से निःशुल्क आवेदन पत्र 1 से 4 अगस्त तक प्राप्त कर सकते हैं। 5 अगस्त को जांच परीक्षा होगी और 6 से वर्ग प्रारंभ हो जाएगा। सीएम कॉलेज में स्वास्थ्य चेतना व्याख्यान का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना भी आवश्यक, बोले डॉक्टर प्रदीप। सीएम कॉलेज दरभंगा में स्वास्थ्य चेतना व्याख्यान आयोजित। आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति आई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति दिखी है और विशेषज्ञता भी बढ़ी है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। उक्त बातें न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कही। डॉक्टर कुमार स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में आयोजित स्वास्थ्य चेतना व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर दर्द एवं रीढ़ के दर्द को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करके दवा लेनी चाहिए। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में अल्ताफ उल हक को दी गई भावभीनी विदाई। मिल्लत कॉलेज में अल्ताफ उल हक को दी गई भावपूर्ण विदाई। कॉलेज के हित के लिए पूरी तरह समर्पित रहे वे, कहा प्रोफेसर डॉक्टर विजय मिश्रा ने।
मिल्लत कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में जीव विज्ञान विभाग के डेमोन्स्ट्रेटर और एलन मोटा कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य अल्ताफ उल हक का विदाई समारोह कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विजय मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कॉलेज के सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के अतिरिक्त काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं तथा समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। विदाई समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केएस कॉलेज के प्राचार्य तथा मिल्लत कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अल्ताफ उल हक के साथ गुजारे अपने महत्वपूर्ण लम्हों को याद करते हुए कहा कि वह निस्संदेह पुरानी तथा नई पीढ़ी के बीच एक सेतु का काम करते रहे। इस अवसर पर डॉक्टर सियाराम प्रसाद, डॉक्टर सीमा रानी कोले, डॉक्टर सुनीता झा, डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, डॉक्टर सोनी शर्मा, रमेश कुमार चौधरी तथा प्रीति पीटर सहित कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी और भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। लोहिया चरण सिंह कॉलेज में प्रेमचंद जयंती समारोह का हुआ आयोजन। लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में शोषितों के महान शिल्पी प्रेमचंद की 139वीं जयंती के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर शिव नारायण यादव एवं पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर राम अवतार यादव की संयुक्त अध्यक्षता में मौजूद फांसीवादी बर्बरता के बरक्स हमारी इनकलाबी प्रेरणा के स्रोत प्रेमचंद विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि जसम केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह समकालीन चुनौती के संपादक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि फांसीवाद, फर्जी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और झूठ के लबादा में शोषण और दमन का अभियान चलाता है। हमारे मुल्क में जो सत्ता प्रायोजित फांसीवादी बर्बरता जारी है वह भी फर्जी राष्ट्रवाद और झूठ पर आधारित है। और संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रेमचंद जयंती समारोह आयोजित। शिक्षा शास्त्र विभाग कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में 139वीं प्रेमचंद जयंती मनाई गई। अध्यक्ष के रूप में शिक्षा शास्त्र के निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र ने कहा कि उनके साहित्य से साहित्य को जीवित रखने की कला सीखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह जिस समय लिख रहे थे उस समय साहित्य सौंदर्य का विषय नहीं, समाज को जागृत करने का विषय था और मुंशी प्रेमचंद ने बखूबी उस समय की जरूरत को साहित्य में ढाला। मिथिला चित्रकला की सिद्ध हस्तशिल्पी कर्पूरी देवी का निधन, विद्यापति सेवा संस्थान ने जताया शोक। मिथिला चित्रकला की सिद्ध हस्तशिल्पी कर्पूरी देवी का निधन, विद्यापति सेवा संस्थान ने जताया शोक। मिथिला चित्रकला की सिद्ध हस्तशिल्पी कर्पूरी देवी का मंगलवार की देर रात निधन हो गया। लगभग 94 वर्षीय कर्पूरी देवी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनके निधन से कला जगत अत्यंत मर्माहत हुआ है। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से बुधवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए संस्थान के कार्यालय सचिव सह प्रवक्ता प्रवीण कुमार झा ने कहा है कि मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित कर्पूरी देवी का निधन मिथिला के सांस्कृतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। जारी विज्ञप्ति में महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि कर्पूरी देवी को मिथिला पेंटिंग में महारत हासिल थी। ये थे अब तक के समाचार। मिलेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बरकरार है पानी का दबाव, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर अब भी बंद है ट्रेनों का परिचालन। रविवार से ही स्थगित है ट्रेनों का चलना। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शीघ्र होगा परिचालन शुरू, बोले डीएम। कहा 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगा ट्रेनों का आना जाना। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत राशि के रूप में 136 करोड़ रुपए नकद वितरित। सामुदायिक रसोई में 1,10,000 लोगों को खिलाया गया खाना। और दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर पानी का दबाव बरकरार, लेकिन कटाव की जरा सी सूचना पर प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा मरम्मती का कार्य। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी डिजिटल केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।